एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम ओशंस ऑन द अर्थ कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देयर आर 4 ओशंस। हमारे पास कितने ओशंस हैं? 4, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो देखिए अब पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं। द एक्सप्लोरर फर्डिनांड मैगलन हु सर्कम नेविगेटेड द अर्थ नेम द ओशन पैसिफिक। कौन थे? किन्होंने सर्कम नेविगेट किया था? सर्कम नेविगेट करना मतलब ट्रैवल ऑल द वे अराउंड, सारी जगह घूमना। किसके? अर्थ के अराउंड सारी जगह वो घूमे थे, फर्डिनांड मैगेलियन। ठीक है, और उन्होंने इस ओशन को नेम दिया था पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब क्या होता है? पीस से बना है पैसिफिक, मतलब काम, शांत और पीसफुल। पैसिफिक ओशन का एरिया कितना है? 1,666,240,000 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और ये क्या है? सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का। इट इज़ द डीपेस्ट ओशन, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, और इसकी डेप्थ है 4200 मीटर, राइट। अब देखिए, मरियाना ट्रेंच इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच विद डेप्थ ऑफ 11,033 मीटर्स, 36,201 फीट। तो मरियाना ट्रेंच क्या है? वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच को आप खाई लगा लो, डिप्रेशन जो अंदर खड्डा होता है वो लगा लो, तो सबसे गहरी खाई या डिप्रेशन जो है ओशन के अंदर, वो किस में है? मरियाना ट्रेंच में। ठीक है, और ये मरियाना ट्रेंच कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। द मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ दिस ओशन आर ऑफ वोल्केनिक और कोरल ओरिजिन। जो इस यहाँ पे ज़्यादातर आइलैंड्स हैं इस ओशन के अंदर, वो कैसे ओरिजिन के हैं? वोल्केनिक। वोल्केनिक ओरिजिन कौन सा ओरिजिन होता है? जो वोल्केनो से बना होता है, वोल्केनिक इरप्शन हुई हो उससे बना होता है, वो वोल्केनिक ओरिजिन का होता है। और कोरल ओरिजिन क्या होता है? देखिए, कोरल क्या होता है? कोरल क्या, मेराइन, ये हार्डी और स्टोनी सब्सटेंस होता है। ये मेराइन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके स्केलेटन से बना होता है, उनकी हड्डियों से बना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं। अटलांटिक ओशन ये क्या है? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर पे है, सेकंड पे, यानी सेकंड लार्जेस्ट ओशन है ये वर्ल्ड में। पैसिफिक के बाद आता है अटलांटिक। इसका नेम जो है वो निकाला गया है एटलस से। एटलस का मतलब जो ग्रीक मैथोलॉजी होती है, ग्रीक्स के अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है जाइंट, टाइटन, बिग, बहुत बड़ा। अटलांटिक ओशन हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। जो इसकी कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है। कोस्ट लाइन की इसको कहते हैं, जो किनारा होता है, पूरी बाउंड्री होती है उसको। अटलांटिक ओशन इज़ द बिजिएस्ट ओशन। देखिए, अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन है। क्यों? क्योंकि जो दो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं, एक वेस्टर्न यूरोप और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्या करता है? इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अटलांटिक ओशन वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। जो अटलांटिक ओशन था वो बहुत सालों पहले बना था। व्हेन अ रिफ्ट ओपनड अप इन गोंडवाना लैंड। जब एक रिफ्ट किसको कहा जाता है? जो एक दरार टाइप होती है, ठीक है, दरार पड़ गई थी, टूट गया था गोंडवाना लैंड, और उसमें से क्या बना था? साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो थे वो अलग अलग हो गए थे, और वहीं से ही अटलांटिक ओशन भी बना था। ठीक है, और ये जो सेपरेशन है ये अभी तक उनमें हो रही है, इसलिए अटलांटिक ओशन अभी तक अपनी चौड़ाई बढ़ा रहा है, अभी तक चौड़ा हो रहा है। देखिए, अटलांटिक ओशन कैसे बना था? अटलांटिक ओशन बहुत सालों पहले बना था, जब एक रिफ्ट, दरार पड़ गई थी। किसमें? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या है? ये दो बहुत पुराने सुपर कॉन्टिनेंट हैं उनमें से एक है। और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ था? एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, पेंजिया, पेंजिया। ठीक है, वो था, वो स्प्लिट हुआ था, वो टूटा था दो सुपर कॉन्टिनेंट्स के अंदर, जिनमें से एक था गोंडवाना लैंड। फिर जब गोंडवाना लैंड टूटा तो उस टाइम पे क्या हुआ? इसके बीच में भी एक ड्रिफ्ट आई, एक दरार आई, और उसमें क्या था? साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स बने और एक दूसरे से वो सेपरेट हो गए, और वो सेपरेशन अभी तक हो रही है, और इस वजह से जो अटलांटिक ओशन है वो अभी तक वाइडन हो रहा है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट आइलैंड्स हैं, न्यू फाउंडलैंड और ब्रिटिश आइल्स के, वो क्या हैं? इनमें से मेजर वंस, ये मेजर हैं। ठीक है, और वोल्केनिक आइलैंड्स आर फ्यूअर। जो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं वो यहाँ पे कम हैं, और वो कौन को इंक्लूड करते हैं?
वो इंक्लूड करते हैं क्यूबा, जमाइका, प्यूर्टो रिको, ठीक है। आइसलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका वोल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंडियन ओशन पे। इंडियन ओशन ये एक ऐसा अकेला ओशन है जिसका नाम एक कंट्री पे पड़ा है, ठीक है। इंडियन ओशन इज़ डीपर देन अटलांटिक ओशन। जो इंडियन ओशन है वो अटलांटिक ओशन से गहरा है और इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं, जैसे मडगास्कर, श्रीलंका, ये सब उनमें से बड़े हैं। सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, कुछ आइलैंड्स जो हैं उनमें से वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, यानी वोल्केनो से बने हुए हैं। वो है मॉरिशस, अंडमान निकोबार, सेचुलीज, मालदीव्स एंड वो है मॉरिशस, अंडमान एंड निकोबार। और जो सेचुलीज, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप ये हैं, ये कोरल ओरिजिन के हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि कोरल क्या होता है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट देखिए साउथ इंडियन ओशन। साउथ इंडियन ओशन में पहली हेडिंग दी हुई है वार्म करंट्स। अब देखिए वार्म करंट्स क्या होते हैं, जो इक्वेटर की तरफ से दूर की तरफ जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रही है, यानी इक्वेटोरियल रीजन जो है वो उससे दूर जाते हैं, उससे डिफरेंट जाते हैं और पोल्स की साइड जाते हैं। देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये इक्वेटर है, तो इसमें एक वार्म करंट्स कौन से होंगे, जिनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। ये है वार्म करंट्स। वार्म करंट्स जहाँ पे हैं वो एरियाज कौन से हैं, साउथ इक्वेटोरियल, मोजाम्बिक, मडगास्कर और एगोलाज, ठीक है। और जो कूल करंट्स हैं वो हैं एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स, ठीक है। अब देखिए अब हम आते हैं आर्कटिक ओशन पे। जो आर्कटिक ओशन है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा ओशन है और ये आर्कटिक सर्कल के अंदर लाई करता है। ये आर्कटिक सर्कल हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम आगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करेंगे, तो उस टाइम पे हम इसे अच्छे से देखेंगे, इसलिए इसका नेम आर्कटिक ओशन पड़ा। जो नॉर्थ पोल है वो इस आर्कटिक ओशन के बीच में है, ठीक है। और काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं आर्कटिक ओशन के वो ज़्यादातर ठंडे रहते हैं, फ्रोज़न रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर पूरा साल लगभग ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी रहती है। और इट इज़ द शैलोएस्ट ऑफ ऑल ओशंस, ये सबसे शैलोएस्ट है। शैलोएस्ट मतलब सबसे कम डीप, ठीक है। और इसकी डेप्थ कितनी है, 1500 मीटर। इट हैज़ द लीस्ट सैलिनिटी ऑफ ऑल द ओशन, ये सबसे कम खारा है। इसकी जो सैलिनिटी है वो 20 यूनिट्स पर 1000 है। सैलिनिटी क्या होता है कि कितने वाटर में कितना नमक घुला, मतलब कितना नमक घुला हुआ है। जैसे आपको पता होगा ओशन का पानी हमेशा नमकीन होता है, खारा होता है, ऐसे ये सबसे कम खारा है। ओशन करंट्स देखिए, ओशन करंट्स क्या होते हैं, फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब बहुत सारा वाटर एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाने के साथ साथ उसकी एक काफ़ी इंटेंसिटी होती है, उसे ओशन करंट कहा जाता है। ओशन करंट दो तरह के होते हैं, हॉट और कोल्ड। अब देखिए हॉट क्या होता है, currents flowing from tropical zones of lower latitudes to higher temperature and subpolar zones are known as hot water currents। मैं आपको अभी बता के हटी हूँ कि जो ट्रॉपिकल जोन से हायर टेम्परेचर की तरफ या सब पोलर जोन्स की तरफ जाता है, यानी इक्वेटर से हायर जोन्स की तरफ जाएगा, पोल्स की तरफ जाएगा, ये होता है हॉट वाटर करंट। और कोल्ड करंट क्या होते हैं, ये हायर लैटिट्यूड्स से लोअर की तरफ आता है, इन्हें कोल्ड करंट वाटर करंट कहा जाता है। ओनली एक्सेप्शन टू द कंडक्शन ऑफ ओशन करंट इज़ फाउंड इन इंडियन ओशन। एक एक्सेप्शन हमें सिर्फ एक और अकेली एक्सेप्शन हमें इंडियन ओशन में मिलती है। फ्लो ऑफ करंट चेंजेस हेयर विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। जैसे जैसे मानसून विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है, ऐसे ऐसे करंट का जो फ्लो है वो भी चेंज होता है। हॉट करंट्स फ्लो टूवर्ड्स कूलर ओशंस एंड कोल्ड करंट फ्लोज टूवर्ड्स वार्मर ओशंस। क्या है, जो हॉट करंट है वो किसकी तरफ जाता है, कूलर ओशंस की तरफ जाता है, और जो कोल्ड करंट्स हैं वो वार्मर ओशंस की तरफ जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखिए बायोस्फीयर क्या होता है, पार्ट ऑफ अर्थ, ऐसी अर्थ का वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करे उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर के अंदर वर्ड यूज हुआ है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, हमें पता है कि जिस पे लाइफ है। और यहाँ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ क्यों, यहाँ पे क्या अवेलेबल है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये सब हम आगे अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस होने की वजह से लाइफ पॉसिबल है। अब देखिए कि लिथोस्फीयर क्या होता है,
अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। और लिथोस्फीयर यानी लैंड के ऊपर कितना होता है, 2/7 या 29.22% टोटल सरफेस एरिया अर्थ का कवर करता है। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोस्फीयर यानी सी, ये कितना कवर करते हैं, 5/7 या ज़्यादातर अगर हम पूरा एक्यूरेट देखें तो 70.78% जो एरिया है अर्थ का वो हाइड्रोस्फीयर है। वाटर इज़ फ्रीली अवेलेबल इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, जो वाटर है वो फ्रीली अवेलेबल है कौन सी स्टेट्स में, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। गैसियस कौन सी होती है, भाप वाली, लिक्विड पानी वाली, और सॉलिड बर्फ़ जैसी, हार्ड। इट इज़ नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होनी ज़रूरी होती हैं। वाटर ऑल्सो डिजोल्व्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स, पानी क्या करता है, अपने अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके चलता है और वो मिट्टी से प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है। इट इज़ यूज बाय प्लांट्स, और प्लांट्स भी इसको यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हम वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच।